दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 62। यह इम्पोर्टेंट है। पीएचडी, टीएचडी, सुपर टेट, टेट किसी भी स्टेट का हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस के लिए जितनी भी एग्जाम्स होती है जिसमें साइंस आती है, सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 76 से। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन है? तो जो स्वच्छ विलयन बेकिंग पाउडर भी बनाता है, कास्टिंग पाउडर भी बनाता है, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, ये भी बनाता है, शर्करा भी बनाता। बट जो ए नंबर बेंजोइक अम्ल, ये जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। देखिए क्वेश्चन नंबर 77। ऐसे पदार्थ को जिसका जली विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है वह क्या होता है? शर्करा, ग्लूकोज, साधारण लवण या एथिल अल्कोहल? तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है बिजली चालक के लिए, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो कर सके, वह होता है सिंपल सॉल्ट, जिसको कि साधारण लवण भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, साधारण लवण। आइए दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को भी दिखाते हैं, चलिए बता देते हैं। साधारण नमक का फार्मूला NaCl होता है और जली विलयन से अच्छा बिजली का चालक होता है। ये जल में घुलकर Na+ एवं Cl नेगेटिव आयन बनाता है। एथिल अल्कोहल, इसका उपयोग शराब के रूप में होता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। मोटर एवं हवाई जहाज के ईंधन के रूप में पारदर्शक साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। अब हम लोग देखेंगे 78 नंबर। सुरा से शुद्ध अल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, आसवन विधि से ही सुरा से शुद्ध अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 79। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमी ठोस में बदल जाने वाली गैस है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, एथिलीन। जो एथिलीन गैस है वह उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमी ठोस में बदल जाती है, एथिलीन गैस। आइए अब इसके क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एथिलीन उच्च तापमान तथा दाब पर मोमी ठोस में परिवर्तित हो जाती है। जो क्लोरीन गैस होती है वह गैसीय अवस्था में पाई जाती है, दम घोटू एवं विषैली गैस है। ये ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफार्म एवं पेयजल को शुद्ध करने, चीनी को सफ़ेद करने आदि में उपयोग होती है। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 80। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा? पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, रेत, कैल्शियम या साधारण लवण? तो हम सभी जानते हैं जो नमक का उत्पादन है, जो नमक बनाया जाता है, वह हमेशा सागरों से ही बनाया जाता। तो सागर में सबसे ज़्यादा क्या हो जाए? साधारण लवण को ही आप शुद्ध भाषा में नमक कहते हैं। नमक का सूत्र NaCl होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में पाया जाता है। जल में अघुलनशील होता है। इसका उपयोग दंत मंजन पाउडर, पेस्ट बनाने तथा दीवारों पर सफ़ेदी करने के तथा सीमेंट उद्योग में भी होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। तो वो होती है बी नंबर, नाभिक प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर? नाभिक प्रोटॉन के बराबर होती। देखिए आंसर, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती, जैसा कि मैंने बताया। किसी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती रहती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है, तो कौन सी है? यह है सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। शर्करा विलयन में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद जो गैस बनती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CO2। आइए देखते हैं आंसर। जी बस इतना ही है दोस्तों। अब देखें क्वेश्चन नंबर 83। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड तथा ये दिया गया एथिल अल्कोहल, C2H5OH
ऑप्शन डी इसका करेक्ट है दोस्तों। देखिए आंसर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 84। चलिए थोड़ा सा छोटा कर दें। ये रहा 84 दोस्तों। एस्टिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच 2 है, उसमें निम्नलिखित के मिलाने से उसका पीएच मान बढ़ जाएगा। तो पीएच मान कैसा हो जाएगा एस्टिक अम्ल के जलीय विलयन का जब पीएच मान इतना दिया है? तो दोस्तों वह हो जाएगा जलीय अमोनिया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जलीय अमोनिया। क्वेश्चन नंबर है 85। व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है, अर्थात बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। तो किस तौर पे अमोनिया का उपयोग होता है? बहुलकीकरण से प्रोटीन बनाने में, साबुन बनाने में, कृत्रिम खाद्य पदार्थ बनाने में, या उर्वरक बनाने में। तो हम सभी लोग जानते हैं जो अमोनिया है उसका उपयोग उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। उर्वरक अमोनिया से जितनी भी खाद बनाई जाती है, स्पेशली उर्वरक, वो टोटली प्राकृतिक होती, अर्थात टोटली वही नेचुरल होती है, नेचर से रिलेटेड होती है। देखिए इसके आंसर को, ये रहा दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे 86 नंबर क्या दिया गया है। उर्वरक में निम्नलिखित में से तत्व उपलब्ध नहीं है। उर्वरक में क्या नहीं है? देखो नाइट्रोजन होती, नाइट्रोजन से वृद्धि होती है पेड़ पौधों में, स्पेशली हाइड्रोजन होता है, ठीक है, फास्फोरस भी होता, बट क्लोरीन नहीं होता। क्लोरीन का कार्य क्या होता? क्लोरीन एक प्रकार की एक जहरीली गैस होती है, पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए जैसे फास्फोरस नाइट्रोजन का अनुरूप यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। मानव शरीर में फास्फोरस अनिवार्य है। जानवरों की हड्डियों में 85% कैल्शियम फास्फेट के रूप में हो रहा है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए जितने एनिमल्स हैं, जितने भी जंतु हैं, उनकी बोन्स किसकी बनी होती, तो आप कह सकते हैं कैल्शियम फास्फेट की बनी होती। किसकी? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती। और ये हड्डियाँ 85% के रूप में इनमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल क्या है? जल पाया जाता है, पेट्रोल पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बट जो विनाइल क्लोराइड है ये नहीं पाया जाता है, इसको स्पेशली किसी न किसी लैब में तैयार किया जाता है। जल देखिए प्रकृति में पाया जाता है, पेट्रोल जमीन से ही निकाला जाता है, समुद्र से। कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है ही, बट विनाइल क्लोराइड नहीं है। देखिए जल कैसा होता है? रंगीन होता है, स्वादहीन होता है एवं गंधहीन होता है। ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। यह भूप्रकृति के बहुत नीचे औषधि या परतदार चट्टानों के बीच परतों के बीच पाया जाता है, इसलिए इसे काला सोना, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। द्रव सोना, लिक्विड गोल्ड भी इसको कहा जाता है। पेट्रोलियम के रेट आप सभी लोग जानते हैं 100+ हैं करंट टाइम की पोजीशन। पीवीसी जिसको पॉलीविनिल क्लोराइड कहते हैं, विनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका उपयोग पाइप बनाने के, विद्युत तार के कवर बनाने में, जूता के सोल इत्यादि बनाने में होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्या है 88 क्वेश्चन। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हो और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जल। जल क्या है दोस्तों? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, बी नंबर, कोयला। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सके, तो कोयला है। कोयले में किसी प्रकार की कोई भी अदर चीज़ें नहीं मिली होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 89। अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ कौन सा है? पॉलीथीन, ग्लूकोज, यूरिया। ये तीनों नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसका करेक्ट आंसर हो सामान लवण, अर्थात सिंपल सॉल्ट जिसको कहते हैं। इसका फार्मूला NaCl होता है। अब थोड़ा सा दोस्तों पॉलीथीन के बारे में देख लो। पॉलीथीन उच्च ताप एवं दाब पर एथिलीन जिसका फॉर्मूला C2H4 होता है कि बहुलकीकरण से पॉलीथीन बनता है। इसका उपयोग थैला बनाने में, बरसाती बनाने में, बरसाती इन द सेंस ऑफ दोस्तों आप इसका सूट भी बोल सकते हो और छाता भी इसको कह सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 नंबर है। देखिए क्या है, कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? तो इसमें देखिए पहला नंबर देखिए, इनके अणु पात्र के दीवार से टकराते तथा दाब उत्पन्न करते हैं,
नहीं दोस्तों। बी नंबर, इनके अणु आपस में टकराते, गलत है। सी नंबर, तापमान बढ़ने से इनके अणु अधिक यादृच्छिक गति से घूमते हैं। दोस्तों ये सब हैं। ये था कि इसमें आंसर ढूंढना था, इसमें कौन सा लागू नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है। लोहे के उत्पादन के लिए वस्तु के रूप में कोक का प्रयोग करते हैं। अब कोक आप समझो, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं तथा जो अवशेष बचता है वह कोक कहलाता है। इसमें 80 से 85% कार्बन पाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में अवकारक के रूप में, ईंधन एवं इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग होता है। रबर, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। लेटेक्स में 1% एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है जिसके फलस्वरूप रबर प्राप्त होती है। और रबर कहाँ? ये स्पेशली दक्षिण भारतीय राज्यों में ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर है 92, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि क्यों नहीं किया जाता है? तो देखिए, जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है और आग नहीं बुझती है। क्या? पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यही इसका कारण है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 93, बहुलुकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है, नाइलॉन, सेलुलोज, मंड। तो ग्लूकोज जो है वह बहुलुकी प्रकृति का बिल्कुल भी नहीं है। ग्लूकोज का मतलब होता है शुगर। इसका फार्मूला C6H12O6 होता है। देखिए, थोड़ा सा इस आंसर को भी समझ ले। बहुलुकी प्रकृति का पदार्थ ग्लूकोज नहीं है। नाइलॉन वह पहला मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण एडिपिक अम्ल एवं एक्सामिथिलीन डाइएमीन से होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, टायर, रस्सी, पैराशूट बनाने में। सेलुलोज का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड से मिलकर होता है। रेयान एक प्रकार का रेशा है जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। रेयान का उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 94। देखिए क्या है? औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। क्या है? कास्टिक सोडा, क्लोरीन एवं एल्यूमिनियम इसका करेक्ट आंसर है। देखेंगे 95 नंबर, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? रासायनिक परिवर्तन किस में होता है? साधारण लवण का जल में घुलना, बिल्कुल नहीं। प्रवाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन, बिल्कुल नहीं। मोटर कारों में पेट्रोल का दहन, यही करेक्ट आंसर है कि मोटर कारों में जो पेट्रोल डाला जाता है वह जलता है तो रासायनिक प्रक्रिया होती है, केमिकल प्रोसेस होता है। तो यही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों थोड़ा सा ये समझ लें कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंग, रूप का या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलाना। तो ये सब चीज़ें हो गई। ये मैंने आपको दोस्तों केमिकल प्रोसेस के बारे में बताई हैं। क्वेश्चन देखेंगे 96, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सब तो है नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाए सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे हम लोग 97, क्या है? हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना होता क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और हीरा क्या है? एक ही प्रोडक्ट से बने होते हैं। आइए इसके आंसर को समझते हैं। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे ग्रेफाइट बना हुआ है। दोनों कार्बन के अपरूप हैं। इनको इंग्लिश में एलोट्रॉप्स कहते हैं। क्लोरोफार्म निषेचक, जिसको एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं, ये चीड़-फाड़ जैसे कार्यों में इसका उपयोग होता है। श्वास के साथ इसका वाष्प लेने से बेहोशी होती है। अब क्वेश्चन देखेंगे 98, पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं। करेक्ट आंसर है बी नंबर, नाइट्रोजन।
पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित से बने होते हैं, जिसका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? प्लांट्स की वृद्धि के लिए भी सहायक होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। कास्टिक सोडा वगैरह क्या है? इसका सबका संबंध होता है किससे? साबुन से। जैसा कि मैंने बताया था, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है, अर्थात साबुन के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या हो जाएगी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो एक जीवनदायिनी गैस होती है, तो इसका सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में इसका उपयोग नहीं करेंगे, बट सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का इसका उपयोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए इस आंसर को समझते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का औद्योगिक उत्पादन सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से होता है। H2SO4 को रसायनों का सम्राट, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। H2SO4 का उपयोग स्टोरेज, बैटरी, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में होता है एवं यह एक प्रबल निर्जलीकारक होता है। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना है क्या दोस्तों? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।